पूर्ण समर्पण करते हुए ठाकुर जी को वचन देना है कि नाथ, अब तक जो हुआ उन सबको आप नष्ट कर ही रहे हैं अपने दर्शन से, पर मैं वचन देता हूं कि अब दोबारा वह गलतियां नहीं होंगी जो मैंने पूर्व में की हैं। अब वह पाप मुझसे दोबारा नहीं बनेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि मैं पुनः उन सब क्रियाओं को ना करूं जो मैंने पूर्व में की हैं। बस आप कृपा करके ये नम रक्ष जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। और आप ठाकुर जी को जैसे ही वचन दे देते हो कि पुनः नहीं करूंगा, ठाकुर जी तुरंत आपके समस्त पापों को नाश कर देते हैं। दो लोग हैं जो हमारा पूरा लेखा जोखा रखते हैं। हमारे पूरे जीवन की डायरी दो लोगों के पास में है, चित्रकेतु और यमराज। इनके पास सब लिखा है, हमने कब कहां क्या किया हम भूल जाते हैं, पर नरक जाते समय वे सब हमको याद कराते हैं। तुम जब 18 वर्ष के थे तब तुमने ऐसा किया, जब तुम 19 वर्ष के थे तुमने ऐसा किया, 20 वर्ष की अवस्था में कॉलेज में तुमने ये किया था, अपने मित्र के साथ तुम ऐसा व्यवहार कर चुके हो, अपने परिवार के दूर के संबंधियों के साथ तुमने इतना गलत काम किया, इसके साथ कपट, इसके साथ छल। व्यक्ति खून के आंसू रोने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था मैंने ये सब किया है, लेकिन उन्हें सब पता रहता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति जीवित अवस्था में महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए और वचन देता है कि पुनः नहीं करूंगा, महाप्रभु जगन्नाथ उसी समय चित्रगुप्त और यमराज जी को आज्ञा करते हैं, इसके जीवन में इसने जितने भी पाप कर्म किए सबको तुरंत नष्ट करो, इसको परम पवित्र बना दो। क्यों? वचन दे रहा है कि अब नहीं करेगा। सतयुग में यह संभव नहीं है। सतयुग में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद में भी प्रायश्चित विधान है। त्रेता में भी ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद नियम है कि ऐसा करोगे तो ही पाप मुक्त होगे। द्वापर में भी आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कलयुग में केवल महाप्रभु जी के दर्शन कर लो, महाप्रसाद सेवन कर लो और ठाकुर जी को वचन दे दो कि अब नहीं करेंगे, उसी समय ठाकुर जी मुक्त कर देते हैं। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को वचन देने के बाद भी, दर्शन करने के बाद भी पुनश्च उन्हीं पापों को जो व्यक्ति दोहराता है उसके साथ क्या होता है? एक तो 84 लाख योनियों में रजिस्ट्रेशन सब जगह हो जाता है, जाना ही पड़ेगा, और कितने हजार वर्षों के लिए नरक की प्राप्ति होती है उसका कोई आंकड़ा नहीं। और तीसरा, ठाकुर जी रूठ जाते हैं, महाप्रभु जी नजर फेर लेते हैं, फिर कभी उस व्यक्ति को देखते नहीं जो वचन देने के बाद भी पाप करे। इसलिए कलिकाल में महाप्रभु जगन्नाथ इतने दयालु देव हैं, इतने कृपालु देव हैं कि समस्त पापों को नष्ट करने के लिए बैठे हैं। लेकिन बस हम इतनी सावधानी रखें कि वचन देने के बाद पुनश्च वह पाप कर्म करें ना, और कम से कम ज्ञात रूप में ना करें, जानबूझ के ना करें। अज्ञात में हो जाए तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी क्षमा करते हैं, पर ज्ञात रूप में ना करें। क्यों? शास्त्रों में वर्णन है कि जब कलिकाल बढ़ेगा, जब कलयुग प्रचंड होता चला जाएगा तो क्या क्या होगा। सबसे पहला, भारत की समस्त देव नदियां सूख जाएंगी। यमुना जी सूख जाएंगी, गंगा जी सूख जाएंगी, कावेरी सूख जाएंगी, सरजू जी सूख जाएंगी, सब अंतर्ध्यान हो जाएंगी, और लगभग होना प्रारंभ हो चुका है। सारी देव नदियां सूख रही हैं। उद्गम से लेकर के संगम स्थली तक जब देव नदियों का कोई प्रारूप भी ना मिले, समझ जाओ प्रचंड कलिकाल आ गया है। सब लोग ध्यान से सुनो। दूसरा, सारे धर्म स्थान, धर्मस्थली अपनी पुरातन स्वरूप को खोने लग जाएं। जो उनका पुराना स्वरूप है, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को जब धर्म स्थान, तीर्थ स्थान खोने लग जाएं, वे अपने रूप से विहीन होने लग जाएं, समझ जाओ प्रचंड कलिकाल आ रहा है। धीरे धीरे यह भी प्रारंभ हो गया है। अब तीर्थ स्थान, धर्म स्थान अपने स्वरूप को खोते जा रहे हैं। तीसरा, तीर्थ निवासी, धाम निवासी लोग भी तीर्थ और धाम में रहने का अभिमान करने लग जाएं, और उस अभिमान के कारण भगवत भजन भक्ति का त्याग कर दें, और सारी वो क्रियाएं करने लग जाएं जो महानगर के लोग करते हैं। खान पान की दूषितता, विचारों की दूषितता, कर्मों की दूषितता। अरे महानगर में रहने वाले लोग तो कुछ भी करते हैं, लेकिन धामों में रहने वाले भी यदि वही करने लग जाएं तो समझ जाओ कलिकाल प्रचंड हो रहा है। चौथा, भगवान के दिव्य धाम महानगरों जैसे बनने लग जाएं, और महानगरों जैसी व्यवस्था, दुर्व्यवस्था उन स्थानों में प्रकट हो जाए। मांस मदिरा का भोजन,
और कलयुग को प्रचंड करने वाले जितने भी दूषित स्थान हैं ये धामों में प्रकट होने लग जाएं, समझ जाओ कि अब प्रचंड कलिकाल आ रहा है। और अंतिम स्थिति बताते हैं, जितनी भी देव मूर्तियां हैं भारत में, जितने भी धाम हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वहां विराजमान जो देव स्थान हैं, वो देव मूर्तियां हैं, उनसे देवत्व निकल जाएगा, वे केवल पाषाण रह जाएंगे। उनके सामने कुछ भी गलत करने में व्यक्ति को लज्जा नहीं आएगी। क्यों? उसे ये विश्वास हो चुका होगा कि ये केवल पाषाण है, ये भगवान नहीं है। तीर्थ स्थान, देव स्थानों में विराजमान देव मूर्तियां अपने देवत्व का त्याग कर देंगी जब प्रचंड कलिकाल आएगा। लेकिन प्रचंड कलिकाल का वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं, इतना घनघोर कलिकाल आने के बाद भी जगन्नाथपुरी में विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ अपने रूप से विहीन कभी नहीं होंगे, वो सदा अपने रूप में रहेंगे। वे अपने देवत्व का त्याग कभी नहीं करेंगे। देवता आकर के प्रार्थना करेंगे कि हे महाप्रभु जी, अब ये कलिकाल प्रचंड हो गया है, ये कलयुग के जीव अब दर्शन देने योग्य नहीं है, नाथ अब चलिए यहां से। उस समय भी महाप्रभु जगन्नाथ कहेंगे कि कलयुग के अंतिम क्षण तक मैं यहीं विराजा रहूंगा और जो मेरे सामने आएगा उसका उद्धार करता रहूंगा, नहीं जाएंगे। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। अच्छा, एक बात, महाप्रभु जगन्नाथ जी ये उद्धार के देवता नहीं है, ये संहार के देवता नहीं है। इनकी फैली भुजाएं बताती हैं कि ये स्वीकार के देवता हैं, ये स्वीकार करते हैं। जैसे भी हैं हम, लेकिन इसका अभिमान नहीं करना है या इसका गलत प्रयोग नहीं करना है कि हम जैसे भी हैं महाप्रभु जी तो स्वीकार कर ही लेंगे। वे तो कर ही लेंगे, ये उनकी दयालुता है, ये उनकी कृपालुता है। लेकिन हमको समझना है कि कम से कम इतने योग्य तो बने कि उनके आलिंगन के अधिकारी बने। हम चाहे जैसे हों, वे स्वीकार तो करेंगे, वे हमको नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी की चतुर्धा मूर्ति है। यहां बलभद्र जी, बीच में सुभद्रा जी, इधर जगन्नाथ जी और भीतर सुदर्शन जी। मैं कहा करता हूं कि सुदर्शन जी तो आयुध हैं और श्री सुदर्शन जी सदैव नुकीले रहते हैं। सुदर्शन जी को देख करके भयभीत होते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी के सुदर्शन जी को देख के भय नहीं लगेगा। क्यों? नुकीले नहीं है, दंड के रूप में है, खड़े हैं केवल। क्यों? महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है, इस कलिकाल में उद्धार नहीं करना है, स्वीकार करना है। चाहे जैसे भी पापी हों, उन्हें स्वीकार करना है।